आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, पृथ्वी निर्जन और सुनसान थी। गहरा अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और उसने उजियाले को अंधकार से अलग कर दिया। उजियाले को उसने दिन कहा और अंधकार को रात। इस प्रकार पहला दिन पूरा हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा कि आकाश हो, ताकि ऊपर के जल और नीचे के जल में भेद हो, और ऐसा ही हुआ। उसने उस आकाश को आसमानी विस्तार या आकाश कहा। अब जल के ऊपर आकाश फैला हुआ था और नीचे धरती पर जल था। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा कि नीचे के जल एक जगह इकट्ठे हो जाएं और सूखी भूमि दिखाई दे। ऐसा ही हुआ। सूखी भूमि को पृथ्वी और इकट्ठे हुए जल को समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी से हर प्रकार की हरी घास, बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष उत्पन्न किए, और उसने देखा कि ये सब अच्छा है। चौथे दिन परमेश्वर ने कहा कि दिन और रात के लिए ज्योतियां हों। तब उसने सूर्य को दिन पर शासन करने के लिए बनाया, चंद्रमा को रात पर शासन करने के लिए, और असंख्य तारों को आकाश में सजाया। वे ऋतुओं, दिनों और वर्षों का निर्धारण करने लगे। पांचवें दिन परमेश्वर ने समुद्रों में बड़ी बड़ी मछलियां और अनगिनत जलचर बनाए। आकाश में उसने पक्षियों को उड़ने की शक्ति दी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फलो और बढ़ो, जल को भर दो, आकाश को पक्षियों से भर दो। छठे दिन परमेश्वर ने भूमि पर चलने वाले सभी पशु बनाए, पशुधन, जंगली जानवर और छोटे छोटे जीव। फिर उसने अपनी ही स्वरूप और समानता में मनुष्य को रचा। उसने पुरुष और स्त्री को बनाया और उन पर आशीष दी। फलो, बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और सब जीवों पर अधिकार करो। परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए फलदार वृक्ष और बीज वाले पौधे दिए। उसने देखा कि जो कुछ उसने बनाया वो अत्यंत अच्छा है। सातवें दिन परमेश्वर ने सब काम पूरा किया और विश्राम किया। उसने उस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। यह विश्राम का दिन था, एक स्मरण कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और ये सब बहुत अच्छा था।